जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 3 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें और इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो को एक बार शेयर जरूर करा करिए, ठीक है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। लेकिन हाँ, अगर इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्लियर? चलिए आइए, आज की पॉजिटिविटी है। फिर से माधव जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, नास्ति विद्या समूह बंधुर्नास्ति विद्या समः सुहृता, नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। ये बात बिल्कुल 100% सही है। जितना आपके पास विद्या होगा या विद्या की प्राप्ति, या कहा जा सकता है कि जितना आपका बुद्धि विकसित होगा उतने आप विकसितता की ओर आगे बढ़ेंगे। अर्थात हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हुए एक बड़े या एक ब्रॉड मेहनत को सामने लेकर आना है। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। फिर से, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? तो वन्य जीवों को समर्पित हर साल 3 मार्च को विश्व या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो है शुभकामनाएं। इस दिन जंगली जीव, पेड़ पौधे, वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी फ्लोरा एंड फोनास है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कैंपेनिंग्स होते हैं, बहुत सारे जो है आपके प्रोग्राम आयोजित कराए जाते हैं। वर्ल्ड आपके वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से उसके वेबसाइट में सारी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से जीवों को संरक्षित रखना है ना, और भूमियों को संरक्षित रखना है, बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेस को कैसे संरक्षित रखना है जहाँ पर जो है जीवों का आवास होता है। तो उसी को देखते हुए इस साल का जो थीम था, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। इसलिए उसने अपने वेबसाइट के माध्यम से हर तरीके की जानकारी को इसमें प्रोवाइड कराया है, ठीक है। चलिए, भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को हराकर SABA मतलब साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। यह चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो संस्करण था, ये संस्करण था तीसरा संस्करण था मेरे प्रिय साथियों। इससे पहले पहला और दूसरा संस्करण आयोजित कराया जा चुका है और ये जो संस्करण था, तो कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था, ठीक है। तीसरी ऐसे महिला चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने जीता है। यह पहली बार था कि भारतीय टीम SBA महिला चैंपियंस में भाग ले रही थी। तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप का आयोजन या साबा महिला चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराया गया था इसे, जिसमें भारतीय महिलाओं ने अपना झंडा लहरा दिया है। क्लियर है? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है भाई? और कौन जारी करेंगे? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये पत्रिका जो है प्रकाशित की गई है और जो है इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। मुख्य उद्देश्य की बात करें कि ये पत्रिका जो द्विवार्षिक पत्रिका है, बेसिकली इसे क्यों बनाया गया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सशस्त्र बलों के शौर्य व देशभक्ति की कविता और लेखों के माध्यम से इसमें प्रदर्शित करना। मतलब कि इस पत्रिका में जितने भी सशस्त्र बल है, जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में पोइट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से इसमें जो है पोइट्री और कविता दी गई है। साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों में
हिंदी के उपयोग और प्रोत्साहित कर इसे एकता की भाषा के रूप में स्थापित करना। इस पत्रिका में हिंदी को प्रोत्साहित किया गया है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसको जो है किस प्रकार से पुश कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें कैसे कामकाज को ला सकते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी पद पर हों, अपनी राय और अनुभव साझा करने हेतु एक समावेशी मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस पत्रिका में जितने भी रक्षा या डिफेंस के क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी रहे हैं, कार्य करे हुए व्यक्ति रहे हैं, उन सभी के छोटे छोटे स्लोगन्स, छोटे छोटे जो है आपके उनके उपदेश, वो जो कहना चाहते हैं युवा वर्ग को, वो इस क्षेत्र में और क्या विकास चाहते हैं, उन सभी चीज़ों का साझा इस पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलें आगे। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड मतलब सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अब देखो, समिति को जो नाम गए थे उनमें तुहिन कांता पांडे जी का नाम था और तुहिन कांता पांडे जी को ही अध्यक्ष बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले अगर मैं कहूं तो एकमात्र महिला सेबी की जो है रही हैं, जिनका नाम है माधवी पुरी बूच। ये सेबी की अध्यक्ष बनी 2022 में, 1 मार्च 2022 में अध्यक्ष बनी। 3 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु के बाद इस कार्यकाल पे आप जो है पदभार नहीं संभाल सकते और इनका कार्यकाल मतलब कि माधवी पुरी बूच जी का जो है कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया और जब समाप्त हो गया तो तुहिन कांता पांडे जी ने अब जो है उस पद को ग्रहण कर लिया है। मैंने बताया कि अध्यक्ष पद का जो भार रहेगा वो 3 सालों के लिए रहेगा, मतलब कब से कब, तो 2025 से 2028 तक। क्लियर है? चलें आगे। आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। सेबी भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है, मतलब जितने भी पूंजी बाजार हैं, जितने भी निवेश एजेंसी हैं, उन सभी चीज़ों में ये निगरानी करता है। उनके लिए ये क्या करता है, नियमावली तैयार करता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, वित्तीय माध्यम की चीज़ें। ठीक है, चलो। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पशु कल्याण और संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार घोषित किया गया है? तो प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र, पशु क्या है, प्राणी का मित्र है। ठीक, प्राणी मित्र, पशु भी एक प्राणी है, ऐसा प्राणी का मित्र नहीं है। प्राणी अधिकतर आपको देखने को मिला होगा जब आप देखे होंगे रामायण या देखे होंगे आप महाभारत, तो उसमें है प्राणी, ऐसे ही बोलते हैं। जैसे देवलोक से जितने भी देवलोग रहते हैं उन लोग के द्वारा। और जीव दया पुरस्कार, तो जीवों पे दया किया जाने वाला पुरस्कार जो है, ये दोनों मतलब उपयुक्त में से दोनों जो है ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा, पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। क्या करेंगे इस जीव कल्याण बोर्ड के द्वारा? तो एक देखा जा सकता है कि पशु पक्षी जितने भी गौवंशी जीव हैं उनके संरक्षण और संवर्धन में कार्य के लिए जो है मतलब उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें रक्षा, अभिनव विचार, आजीवन पशु सेवा, पशु कल्याण संगठन, इन सभी प्रकार के संस्थाएं जो है क्या बनाई गई है, संस्थाएं बनाई गई है और पर्टिकुलर इन क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं और अलग अलग व्यक्तियों ने इसका पदभार संभाल के रखा है। जैसे अखिल जैन जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, रमेश भाई बेल्जियम, भाई श्री रूपालिया, ठीक है, रूपा रेलिया कोंडल गुजरात की है, ये श्री हरनारायण सोनी है जो कि ओसिया जोधपुर राजस्थान की है। तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस पुरस्कार का आवंटित करने का पदभार संभाला है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत ये आता है जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है? तो किसने की है? तो वित्त मंत्री जी ने। 100 करोड़ रुपए का बजट है। ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हाई यील्ड सीड, जो हरित क्रांति हुई थी वो भी जो है इसी के तहत, हाई यील्ड सीड के तहत जो है हरित क्रांति हुआ था हमारे भारत में।
है ना, जिसके प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कौन से सन में हुआ था, तो उसी को मद्देनजर रखते 2025-26 के वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय उच्च उपज मिशन या नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्ड सीड्स की घोषणा की है। राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन इसे नाम दिया गया है और 100 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा गया है, जो क्या करेगा, तो अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मतलब कि अच्छी किस्म की जो बीजों का अगर आवंटन होगा या जिसे बांटा जाएगा किसानों के बीच में, तो उपज भी अच्छी होगी, प्रॉपर जो है मृदा का अवशोषण अच्छा होगा, क्वालिटी, और देखा जा सकता है कि क्वालिटी वाइज अगर अच्छे प्रकार के सीड्स का उपयोग किया जाए या बीजों का रोपण किया जाए तो उससे अच्छे फसल होंगे, और अच्छे फसल होंगे तो उससे अच्छा जो है क्या मिलेगा, किसान को आय होगी। उसकी आय मतलब कि उसका जो इनकम है वो अच्छा होगा, या उससे जो है मतलब ज़्यादा उसका इनकम होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस पे कार्य केंद्रित किया गया है। क्लियर, चले आगे। अगला है, हाल ही में आयोजित भारतीय सेना के जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना तो था। देखो, जल थल रक्षा बेसिकली गुजरात के आपका कौन सा जगह है, अहमदाबाद, है ना? नहीं, अहमदाबाद नहीं भाई, गुजरात का वो होगा तटीय क्षेत्र, कोस्टल वाला क्षेत्र। अहमदाबाद नहीं भाई, गुजरात का जो बेत द्वारका वाला जो क्षेत्र है ना, बेसिकली कोस्टल रीजन में इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या नाम है कार्यक्रम का, तो जल थल रक्षा 2025। ये जितने भी कोस्टल रीजन हैं वहाँ पर जो हमारा भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस, ये दोनों के साथ सहयोग करके, यहाँ आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, हमारे तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करना, जिससे कि घुसपैठिए अंदर ना आ पाए। और वहाँ का कार्य जैसे कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में, खास तौर से गुजरात वाले क्षेत्र में जो सर्किक वाला क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी मत्स्य पालन होता है। और वहाँ आए दिन जो मछुआरे हैं वो कभी सर्किक के क्षेत्र में, सर्किक के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में फंस जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान के मछुआरे जो है वो भारत के सर्किक वाले क्षेत्र में फंस जाते हैं। तो ये गतिविधियों में थोड़ा लगाम कसा गया है, और इन क्षेत्रों में क्या किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर जल तल रक्षा 2025 के कार्य को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना 1947 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख है। ठीक है, और कमांडर इन चीफ कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो पता होना चाहिए भारत के कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर। भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया किसने शुरू करी है, तो केंद्रीय जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है, वन नेशन वन पोर्ट स्टार्ट किया है, जो कि बंदरगाहों के संरक्षण, संवर्धन, उनके उत्थान या उनके बेहतर रख रखाव के लिए इस कार्य को किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि सागर आकलन नाम की जो है घोषणा की है, जिसमें लॉजिस्टिक पोर्ट फॉर्मेशन इंडेक्स बनाया जाएगा। कंटेनर और बल्क कार्गो दस्तावेजों में 30% तक की कमी लाने का सोचा है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई टेक बंदरगाह तैयार किए जाएंगे, जिससे आयात और निर्यात में क्या होगा, तो आपका बढ़ोतरी होगी। आयात निर्यात में बढ़ोतरी होगी तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और देश का जो है जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम जो है स्टार्ट किया गया है। मेक इन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के माध्यम से भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। मैत्री स्टार्ट करा है, जो कि मास्टर एप्लीकेशन के रूप में है ना, प्रॉपर जो है कार्य एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। तो एक अच्छी पहल है ये, याद रखें आप। ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट। आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किस
मंत्रालय के द्वारा किया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। आधार कार्ड में जितनी भी असुविधाएं आ रही थी उसके अपडेशन को लेकर, तो इस पोर्टल के माध्यम से आप आधार कार्ड की सभी क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को चालू कर सकते हैं, ठीक है, या बेहतर या उसे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसमें 28 जनवरी 2009 से आधार का स्टार्ट हुआ था। 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या के लिए इसे लाया गया था, ठीक है। UIDAI इसका फुल फॉर्म चेक करो, इससे के द्वारा ये जो है प्रबंधित या प्रकाशित है, ठीक है। उसके बाद यह बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन के माध्यम से कराया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना नया स्पेस टेलीस्कोप स्पेस क्या लिखा है, स्फेरेक्स लॉन्च किया है। स्फेरेक्स याद रखिएगा। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है। इसकी खासियत क्या है मालूम है स्फेरेक्स की? स्फेरेक्स जो है वो किसमें तो आपका अन्य ग्रहों के कलर्स को, बेसिकली कलर्स डिफाइन करने का इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसा ये टेलीस्कोप बनाया गया है इसे। ये ब्रह्मांड के अलग ग्रह, अलग गैलेक्सीज, जो गैलेक्सी हमारी जैसे गैलेक्सी है वैसे ही अलग गैलेक्सीज जो है उस पर, साथ ही साथ नए तारे है ना, साथ ही साथ जो है नए क्षुद्र ग्रह है ना, वो सब सारी चीज़ों पर क्या करेगा ये फोकस करके उनको भिन्न भिन्न कलरों पे जो है एक फोटो तैयार करेगा इसकी। जैसे आराम से इसको देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कैलिफोर्निया के वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्फेरेक्स को लॉन्च किया है। परिचय, अगर स्फेरेक्स की बात करें तो यह एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें यह अंतरिक्ष में किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्ध्य को मापन करेगा। मतलब कि अलग अलग तरंगदैर्ध्य को क्या करेगा, ये प्रॉपर उसका फोटो खींच सकता है आसान भाषा में। यह अंतरिक्ष में हर पदार्थ के से प्राप्त प्रकाश को 96 बैंडों में विभाजित करेगा। यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे रंगीन मानचित्र तैयार करेगा, जैसे मैंने कहा अलग अलग रंगों में, जिसमें 1 बिलियन आकाश गंगाओं, 100 मिलियन सितारे और 10,000 क्षुद्र ग्रहों की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तस्वीरें लेगा, ठीक है। इसकी कार्य अवधि 2 वर्ष की है और बेसिकली जितने भी आकाश गंगा है, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी दुग्ध मेखला जिसे कहा जाता है, उसका ये इमेज तैयार करने का कार्य करेगा, ठीक है। देखते हैं कैसा इमेज आता है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को राजस्थान में सरकार ने स्कूल के बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन मार्केट के लिए स्टार्ट किया गया था, आयोजन किया गया इसके द्वारा प्रकृति 2025 के नाम से, ठीक है। मैंने घुमा के प्रश्न बोल दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिरता संचालित परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। IIT मद्रास के द्वारा जो है भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया है, जिसको जल्द ही रेल मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा या जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, और जल्द ही जो है आपका ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, जो कि चुंबकीय प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने पहली बार
FIR दर्ज की है? तो जम्मू और कश्मीर ने। ब्लू टाइग्रेस कहा जाता है हमारे भारतीय टीम जो फुटबॉलर टीम है उनको। वायु प्रक्षेपित एंटीशिप मिसाइल नासा SR लॉन्च किया गया है, हेलीकॉप्टर से जो है इसका परीक्षण किया गया है। तमाल नाम रखा गया है आधुनिक बहुभूमिका वाला स्टील्ड गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जून 2025 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, उसका नाम है। टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखर को किस फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।